हेलो फ्रेंड्स, मैं सोवी डिज़ाइंस। आज मैं आपको टॉप बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक भी 2.5 मीटर लिया है और मेन फैब्रिक भी 2.5 मीटर लिया है। मेन फैब्रिक है वो ऑर्गेन्जा है और साथ में उसमें वर्क वाली पट्टी दी गई है। ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है और 2 फोल्ड किया है। लेंथ हम 15 इंच रखेंगे, उसको हम 4 फोल्ड में कर देंगे। ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम शोल्डर 6 इंच लेंगे और आर्म होल भी हम 6 इंच लेंगे। फिर वहाँ से इस तरह से निशान लगा देंगे और 1 इंच पर हम गोलाई देंगे आर्म होल की। अब हम नेक की विड्थ लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच और लेंथ हम रखेंगे 6 इंच गले की। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग 11 इंच लिया है और वेस्ट का चौथा भाग 10 इंच लिया है। इस तरह से हम साइड्स की कटिंग कर लेंगे। अब हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। गला हम वी शेप में बनाएंगे। इस तरह से वी का निशान लगा लेंगे और अब कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। नेक की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और लेंथ हम 3 इंच लेंगे। हल्की सी गोलाई देंगे और इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट तैयार है। अब हम इसे इस मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। इससे पहले हम ये जो वर्क वाली पट्टी है वो कट कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक पर लाइनिंग फैब्रिक को बिछा के इस तरह से कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया है। हम बैक पार्ट ही कट करेंगे, फ्रंट पार्ट को हमें कट नहीं करना है। फ्रंट पार्ट की हम लेंगे, चौथा भाग कितना था हमारा, 11 इंच था, तो उसका हम 20 इंच का एक मेन फैब्रिक का टुकड़ा लेंगे, 20 इंच का। फिर उस पर हम इस तरह से प्लेट्स लगाएंगे और प्रेस करके फिनिशिंग देंगे इस तरह से। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स हम पफ स्लीव बना रहे हैं, हाफ पफ स्लीव बनाएंगे हम। स्लीव की लेंथ हम 16 इंच रखेंगे और फिर 16 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर नीचे से फिर से 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 9 इंच के निशान से हमें बाई की गोलाई देनी है। फिर हमने जो 16 इंच का निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से हम पफ स्लीव की गोलाई देंगे और फिर इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स बन गई है। उसमें हम बीच में इस तरह से कट लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि कहाँ से हमें चुन्नटें लेनी है। इस तरह से हम चुन्नटें लेंगे। साइड का जॉइंट भाग कट कर लेंगे हम। स्लीव्स के आगे हम जो वर्क वाला पार्ट था वो लगाने वाले हैं। ये बाकी का बचा हुआ फैब्रिक है। इसको 2 फोल्ड करके फिर मैंने बीच से इस तरह से मोड़ दिया है और बीच से कट कर लेंगे तो 2 पट्टियाँ 10 इंच की तैयार होगी। आपके पास जितना फैब्रिक है उतनी तैयार होगी। फिर हम लाइनिंग फैब्रिक को भी उसकी तरह से ही कट कर लेंगे। अब हम सी लेंगे। पहले मैंने मेन फैब्रिक को सीधा बिछाया है और फिर लाइनिंग फैब्रिक को उसके ऊपर रखेंगे। हम पहले बैक पार्ट तैयार करेंगे। इस तरह से हम गले में सिलाई लगा लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हम इसको पलटाएंगे और ऊपर से फिर से एक सिलाई लगा लेंगे।
फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी टच कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो आपको मिलते रहे। ये गले में हमने सिलाई लगा ली है। अब हम चारों ओर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट बनके तैयार है। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है और हमने जो चुन्नटें बनाई थी उस पर प्रेस लगा ली है। चुन्नटें हमने ऊपर से जुड़ी हुई है और नीचे से फैली हुई है, क्योंकि चुन्नटों वाला भाग हम एक कंधे से ही लेंगे इस तरह से। क्योंकि सभी चुन्नटें हमें एक कंधे से ही लेनी है। इस तरह से हम रख देंगे और फिर एक कंधे पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे की ओर सिलाई लगाएंगे। जो नीचे की ओर से इस तरह से फैली हुई चुन्नटें हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा फैलाएंगे तो सारी चुन्नटें साइड से होके एक कंधे पे जोड़ हो जाएगी। अब हम इस तरह से नीचे भी हम सिलाई लगा लेंगे। चुन्नटों को अच्छे से फैलाए हैं। ये वाइट पट्टी है जो उसको हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब हम सभी चुन्नटों पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सभी चुन्नटें फैली हुई ही रहनी चाहिए। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और फिर हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। अब हमें कंधे पे भी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। अब हम एक और लाइनिंग फैब्रिक लेंगे जिस पर हम ये पूरा पार्ट रख के पलटाने वाले हैं। ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, उस पर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है और फिर हम गले पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो गले पे सीधी पट्टी भी लगा सकते हो, पर एक्स्ट्रा लाइनिंग फैब्रिक लेके इस तरह से पलटाएंगे तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी। अब हम गले को एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और वी शेप के बीच में हम एक कट लगा देंगे। अब हम इसे पलटा लेंगे और फिर गले पे फिर से ऊपर से सिलाई लगा लेंगे ताकि अब फिनिशिंग गले की बहुत ही अच्छे से हो जाए। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम चारों ओर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट को। ये हमारा फ्रंट पार्ट बन के तैयार है। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के कंधे ज्वाइन करेंगे। अब हम दोनों के कंधे ज्वाइन कर लेंगे। अब हम कमर पे जो पट्टी हमने निकाली थी अलग से वर्क वाली वो लगाएंगे इस तरह से हम।
वो पट्टी हमने लगा ली है। अब हम स्लीव्स जॉइन करेंगे। स्लीव्स से मैंने नीचे वो वर्क वाली पट्टी लगा ली है और हमने स्लीव्स में जहाँ पे निशान लगाया था आर्म होल में, वहाँ से हम इस तरह से चुन्नटें ले लेंगे। दोनों स्लीव्स को इसी तरह से कर लेंगे। इस तरह से स्लीव बन के तैयार होगी। अब हम स्लीव को जॉइन करेंगे। बीच का पार्ट निकाल लेंगे और फिर उसको कंधे पे रख के हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और फिर हम कंधे की दूसरी साइड भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव्स भी जॉइंट्स कर ली है। अब हम नीचे पे जो पट्टियाँ कट की थी हमने 10 इंच की, वो लगाएंगे। उसको मैंने लाइनिंग फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है और दोनों को नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हम कमर पे रख के छोटी छोटी चुन्नटें लेंगे। आपको जितनी चुन्नटें लेनी है, आपके पास जितना फैब्रिक बचा हो उतनी चुन्नटें ले सकते हो। इस तरह से छोटी छोटी चुन्नटें लेके मैंने ये कर लिया है। अब हम ऊपर से फिर से एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम आगे और पीछे दोनों की तरफ जॉइन कर लेंगे नीचे का पार्ट। इसी तरह से पीछे भी जॉइन कर लिया है। अब हम साइड फिटिंग करेंगे। हम स्लीव को इस तरह से रखेंगे और 11 इंच से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। थर्टी 4 इंच हमने चेस्ट ली है, वहाँ पे निशान लगाया है और कमर 30 पे हमने निशान लगाया है इस तरह से। अब हम इस तरह से साइड में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलटाएंगे। और इसका फाइनल लुक देखेंगे हम इस तरह से। ये हमारा फाइनल लुक बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही खूबसूरत टॉप है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू।